वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। What a joy to see you, your beautiful faces through this program, that even today the word of the Lord is going to bless you abundantly. कितना आनंद का ये समय है कि आपको इस कार्यक्रम में हम लोग देखने पाते हैं और इस कार्यक्रम में आपके साथ हम लोग ईश्वर का वचन भी देते हैं। You know, the Bible says that it is God's plan to bless us, it's God's plan to prosper us. जानते हैं बाइबल ये बताती है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग आशीषित करें और ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग समृद्धि से हो। Beloved, as your soul prospereth, prosper in everything, the Bible says. हे प्रिय, जैसे आपका आत्मा का आशीषित हो रहा है, सब विषय में भी ऐसे आपका सब में बढ़े जाए। So first prosperity is the prosperity of the soul. पहला वो जो आशीषित हो वो है आत्मा। The second prosperity is the prosperity in everything that we have. और द्वितीय में जो समृद्धि और होता है वो हम लोग सब कुछ में। God who created the beautiful world. जो ईश्वर ने इस सुंदर संसार को बनाए हैं। Fantastic to see the beautiful places in the world. खुशी लगता है उसको इस सुंदर एक अच्छा संसार को देखने के लिए। After creating the setting, then only God created man. ये संसार को बनाने के बाद ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। So how good God is. कितना भला परमेश्वर है। Will he not bless us? क्या हम लोग को आशीषित नहीं करेगा? Will he reject us? क्या हम लोग को दूर कर देगा? Never. कभी नहीं। First of all, we should know. पहले हम लोग को जानना चाहिए। We are created to be a blessing. हम लोग को बनाया गया कि हम लोग आशीषित हो जाए। Today the blessings are not there with us. वो आशीष हम लोग के पास अभी नहीं है। The reason is there is corruption in our souls. और ये कारण है कि हम लोग का आत्मा में दुष्टता है। Corruption. दुष्टता। Corruption because of the sin that we have sinned against God. और दुष्टता इसलिए कि हम लोग ईश्वर के विरुद्ध में हम लोग पाप किए हैं। So when that corruption goes away, जब वो दुष्टता चला जाएगा, it is taken away, उसको लिया जाएगा, then we become a blessing. और हम लोग एक आशीषित आदमी बन जाएंगे। And God can bless us again. और ईश्वर हम लोग आशीषित कर पाएंगे। Whatever that we have lost, He is able to restore us twice. हम लोग को जो खेती सहे हैं और फिर उसको लौटा देगा। Today, through this program, as you are listening and believing Jesus, I give you a word of prophecy that whatever you lost, it will be added to you, it will return to you in double fold. और मैं आज आपको निश्चित करता हूं, जो आप ये वचन आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, जो आप क्षति सहे हैं और आप जो विश्वास करेंगे ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको सब लौटा देंगे और आशीषित करेंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Psalm 14 verse number 5 says, भजन संहिता उसका 14 का 5 में लिखा गई, For God is with the people righteous. परमेश्वर धर्मी लोग के बीच में निरंतर रहता है। Today I want to talk to you about the generation of the righteous people. मैं एक धार्मिक के लोग के बारे में आज बताना चाहता हूँ। And I want to show you the magnificence of His blessings, the magnitude and the greatness of His blessings that comes upon the people of God.
वो माप और महानता और ईश्वर का लोग के ऊपर जो आशीषित होता है, मैं उसी के बारे में आज बताना चाहता हूं आपके पास। Isaiah chapter 61 verse number 9 says, और ईशाया नबी पुस्तक उसका 61:9 में लिखा गया। 61:9. 61:9 में I am going to read for you. मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। Their descendants shall be known among the Gentiles, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में, and their offspring among the people. और संतान देश देश के लोगों के बीच में। All who see them shall acknowledge them that they are the posterity whom the Lord has blessed. उन लोग प्रसिद्ध होंगे जितने उनके देखेंगे, पहचान लगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। The Bible very clearly says that descendants shall be known among people, और Gentiles. और बाइबल ये खुद बताइए यहाँ, वो वंश जाति जाति में और उनके संतान देश देश के लोग में समृद्धि होंगे। And who see them, all who see them shall acknowledge them, जितने उनको देखेंगे that they are the posterity whom the Lord has blessed. पहचान लेंगे कि ये वंश जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। So there is a praiseworthy generation here. और उसका अर्थ है कि प्रशंसा वंश होगा, These people flourish among other people और ये वंश दूसरे को समृद्धि में लाएगा, because the Lord God Almighty has blessed them. इसलिए कि ईश्वर ने उन लोग को आशीषित दिए है। You see how effortlessly they are getting blessed. आप देखिए कितना उन लोग बिना कष्ट में उन लोग आशीषित मिल हो गया। And some people seek the blessings, कुछ लोग आशीष को ढूंढते but हैं, they seek the blessings without the blesser. और उन लोग आशीष को ढूंढते हैं जो आशीष को देने वाला उसको छोड़ के। So the blesser is more important than blessings. जो आशीष देता है वो You understand? मुख्य है, वो आशीष पाना मुख्य नहीं है। You understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं? Many are seeking only the blessings, बहुत सारे लोग आशीष को ढूंढते हैं, but they are not seeking the one who really blesses them. परंतु उन लोग जो आशीष देता है उसको ढूंढते नहीं। I heard a story, somebody said like this. मैं इस तरह का एक कहानी सुना हूँ। It seemed one day a king announced to his subjects, और एक राजा थे और ऐसे एक वो घोषणा की, from morning 6 o'clock to evening 6 o'clock, anybody can walk in my palace. और वो ऐसे बताए कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कोई भी मेरा राज्य में काम कर सकता है, All materials are displayed. और सब कुछ उसको प्रदर्शन हो गया, Anything they want, they can take them. और उसमें जो कुछ है उन लोग ले सकते हैं। So some people came at 6 o'clock itself. और सुबह पहले बार वो 6 बजे कोई लोग आ गए, Because if they come as the first person, they can grab lot of things. और जो लोग पहले आए उन लोग सोचा कि हम लोग बहुत कुछ ले जाएंगे। See the greediness of man, no? देखिए लोग का अंदर में किस तरह का लोभ है। If anything is given free, that's all. People will just like that will come and grab. कभी कभी जो मुफ्त में दिया जाता है लोग सोचते हैं सब कुछ लेके ले चला जाए। So morning 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, lot of people came, and then the king also started displaying many more things and much more things. और 9 बजे 12 बजे 3 बजे बहुत सारे लोग आए और उन लोग जो पाए वो ले गए, और राजा भी बहुत कुछ प्रदर्शित करते रहे थे। So somebody took some turkey towels, soaps, scents, and so many things. और बहुत सारे लोग Perfume आए bottles. और एक अच्छा अच्छा टॉवेल और अच्छा साबुन और अच्छा अच्छा और सुबासित तेल, और जो पाए वो ले गए। Raja perfume, you know. राजा का जो सुबासित तेल होता है उसे जानता ना कितना महकता है। So everybody, went away as much as they can carry. They carried and went away happy, and the king was just watching that. और बहुत सारे लोग आए और इस तरह का बहुत बहुत चीज ले गए, और राजा उसको सबको देखते रहे। Some said thank you, king, and went. Some didn't even say thank you. और बहुत सारे लोग आए, राजा को बोले कि राजा धन्यवाद आपको, और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं बोल के चला गया। And the king was watching. और राजा उस सबको देख रहे थे, King was unmoved. और राजा थोड़ा दूसरे तरह का हो गए। One boy, little boy, came at around 5:55 और in the evening. और शाम में एक छोटा बालक 5:50 में इस तरह का अंत का समय में आए, Only 5 minutes to end the exhibition. और 5 मिनट का वो शायद ऐसे खत्म होने वाला था वो प्रदर्शन। He didn't go to that, exhibition, the place where things are displayed, but he straight went to the king. जहाँ पर वो प्रदर्शित राजा किए थे उस स्थान को नहीं जा करके वो सीधा राजा के पास आए, He wished the king, और राजा को शुभेच्छा बताए। and he said, "Oh king, I thank you for giving this opportunity to come to you." और राजा को ऐसे बताए कि हे राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
कि आप इतना सुंदर एक जगह बनाए। Long live my king, he said. हे राजा, आप ज्यादा दिन तक जीवित रहे। The king was surprised. राजा आशीषित हो गए। People came in the morning 6 o'clock and grabbed everything away. लोग आए सुबह से सब कुछ ले चले रहे हैं। Which fool will come at this time? कौन बोका मूर्ख इस आएगा अंत का समय में? All good things are gone. सब अच्छा चीज चला गया। Nothing is there except a small chapel, gipple, torn, worn out things are there. That's all. और अंत का समय में कोई टूटा हुआ कुछ बचा हुआ कुछ सामान छोटा मोटा है। My boy, you came at this time. What is there in your mind? हे बालक, तू अंत का समय में आया, तेरा मन में क्या है? Then the boy was very calm in his face. बालक बहुत शांत था। He said, "O king, ये बोला कि हे राजा, I have not come to take any one of your possession here, मैं नहीं आया हूँ आप जो रखे हैं उससे कुछ सामान लेने के लिए। but I want you, O king. मैं चाहता हूँ आपको, I want to take you मैं चाहता हूँ आपको लेने के लिए। because if you are my king, if I love you, जब आप मेरा राजा होए और मैं आपको प्रेम करूंगा, and if you are with me, और जब आप मेरे साथ रहेंगे the whole kingdom is with me. और पूरा राज्य मेरे पास है। What is this? Some people have taken turkey towel only, और लोग टावल सूट ले रहे हैं, but whole kingdom is much better than the turkey towel. पूरा राज्य ये छोटा मोटा चीज से बहुत बड़ा है। They didn't understand, O king, उन लोग समझ नहीं पाए, but I know परंतु मैं जानता हूँ that the kingdom will be mine और मैं राजा आपका है। if I take you as my king. और राजा को मैं जब ले जाऊंगी, King was surprised. राजा आश्चर्य हो गए। Nobody talked to me like this so far. कोई इस तरह का बात अभी तक मुझसे नहीं What किया a है। wise boy you are. कितना ज्ञानी बालक है आप। Oh, you love me so much? क्या आप मुझे इतना सुंदर प्रेम करते I हैं? said, and the boy said, yes, king. हाँ, मैं तुमको इस तरह का प्रेम करता हूँ। I don't want all your chota property, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा छोटा छोटा सामान को, but I love you. मैं आपको प्रेम करता हूँ। I don't love these things, मैं ये छोटा चीज को प्रेम नहीं करता हूँ, but I love you. मैं आपको प्रेम करता हूँ। In the same way, ठीक उसी it तरह may be a story, my friend. ये शायद एक कहानी हो सकता है। There is a great truth in this. इसमें एक सही सच्चाई है। Many people are just seeking only the blessings of God, बहुत सारे लोग केवल आशीष चाहते हैं, but nobody is seeking the blesser. कोई नहीं चाहता है कि जो आशीष देता है उसी को। My brothers and sisters, we need to love God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर को प्रेम करना The होगा। Bible says, बाइबल ये बताती है, as a command, एक आदेश के अनुसार, not as a suggestion. एक उपदेश के अनुसार नहीं। Love thy God with all your heart, with all your soul, with all your might. तुम अपना ईश्वर को संपूर्ण हृदय, मन और बल देकर प्रेम करो। It's a command. ये एक आदेश है, We cannot violate it. हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। When we start loving God, जब हम लोग ईश्वर को प्रेम करते हैं, who sent his only begotten son Jesus to die on the cross for you and for me, to take away your sin and my sin. जो अपनी एक लौता बेटा यीशु मसीह को भेजा कि आपका पाप और मेरा पाप को क्रूस काल्वरी के ऊपर ढोने के लिए, All his kingdom blessings are ours. और उसी का पूरा राज्य का आशीष हम लोग का है। You understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं? And when we are blessed like that, जब हम लोग इस तरह का आशीष मिल गया we are blessed effortlessly. और हम लोग को बिना कष्ट से हम लोग को सब कुछ आशीषित है। Many people take lot of efforts and get into debts and get into problems and finally they are not blessed. और बहुत सारे लोग अपना जीवन में कष्ट कर रहे हैं वो आशीष पाने के लिए, और अंत में उन लोग को नहीं मिल रहा है। But effortlessly we can be blessed when the hand of the Lord comes upon us. हम लोग बिना कष्ट में जब ईश्वर का आशीष हस्त हम लोग को पर आता है, हम लोग मिलता है। And the Bible says, बाइबल ये बताती है, all who see them will acknowledge that they are the people who are blessed by God. और जिन लोग उन लोग को देखेंगे उन लोग को पता होगा कि इन लोग को ईश्वर का आशीष हुए हैं। Your neighbors will see a difference in you. और आपका जो बगल वाले उन लोग देखेंगे, Where you are put down in shame, the very same place God will lift your head up and walk, make you walk. जहां पर आपको लज्जित एक दिन होना पड़ता था और ईश्वर आज आपको उठाए हैं, वो आशीषित कर The दिया। place where you were discouraged and disappointed and you were discarded and thrown away, that's the place where, that's the very same place in which God will raise you up as a great person. जहां पर आप निराश हुए हैं और हताशा हुए हैं, आशीषित नहीं पाए, ईश्वर उसी जगह पर आपको उठाए और आपको आशीषित करके सबके सामने उठाएगा। The people who despised you will now talk about you. Oh, that family, oh, they are the blessed family because they follow Jesus. और अभी लोग इस तरह का बात करेंगे, अरे वो परिवार जिन लोग ऐसे थे, अभी उन लोग इस तरह का आशीषित पा गए
क्योंकि उन लोग को ईश्वर आशीषित किया है। Not only that, केवल उतना ही नहीं, Isaiah chapter 65 verse number 23 says something else. और ईशाया नबी पुस्तक उसका Something more. 65 का उसका 13 में लिखा गया, 65:23. 65 का उसका 13 में, They shall not labor in vain, nor bring forth children for trouble, for they shall be the descendants of the blessed of the Lord, and their offspring with them. मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे दे करके साप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा, परंतु अपने दास को दूसरा नाम रखेगा। It says they shall not labor in vain. और उन लोग का परिश्रम उन लोग का मूर्खता में नहीं जाएगा। Psalm 128 verse number 2 says, और भजन संहिता उसका 128 का 2 पद में लिखा गए, when you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. और उसमें लिखा गई, तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Here in Isaiah 65 verse number 23 we read, और ईशाया नबी 65 का 23 में हम लोग देखते they हैं, shall not labor in vain, उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, not bring forth children for trouble. ना उनके बालक परुहाट के लिए उत्पन्न होंगे। There are two things we can see. हम लोग यहाँ देखते हैं दो चीज। One is our labor must be, labor of our hands must be blessed. हम लोग का हाथ में जो काम कर रहे हैं, हम लोग परिश्रम व्यर्थ ना होगा, That we should eat. और हम लोग उसको खाएंगे, Our families must eat. हम लोग परिवार उसको खाएंगे। And the part of our labor, part of your salary, or through business or whatever it is, should not go to a lawyer, should not go to a policeman, should not go to a debtor, should not go to a person from whom you borrowed money, should not go to doctors, should not go to the hospitals. What is this? और जो हम लोग उसका अर्थ ये है कि जो उपार्जन करेंगे, हम लोग परिवार सब उसको उपभोग करेंगे, वो पैसा और हम लोग उधारक पास नहीं जाएगा, हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और जो वकील उसके पास नहीं जाएगा, ये इस तरह का जाएगा तो जीवन क्या है। And a major part of the salary for some people is going to the wine shop. और बहुत सारा का पैसा रोजगार और मादक द्रव्य में चला जाएगा। And for some people the part of the salary is going to brothel house. और बहुत सारा का पैसा ऐसे व्यभिचार काम में चला जाएगा। My dear brothers and sisters, your salary is not staying in your hands. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका उपार्जन आपके हाथ में नहीं रहता There है, is no blessing over that. और उसके ऊपर आशीषित नहीं है। Your salary is lost, it's a curse. और उसका आपका जो रोजगार उसका चला जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अभिशाप है। But that curse can be reversed into a blessing. और अभी जो अभिशाप है उसको आप दूसरा तरह का आशीषित कर सकते Today, हैं। only by the Lord Jesus Christ, वो हो सकता है केवल यीशु मसीह के द्वारा। God of righteousness, धार्मिक का परमेश्वर, you have God who takes away the sin in your life. ये धार्मिक परमेश्वर जो पाप को दूर कर देता है। When He takes away that sin as you receive Him, जब वो पाप दूर कर देता है, जब आप उसको ग्रहण करेंगे, all the blessings which you have lost is now coming to you in double fold. जो आशीष आप खो दिए हैं, आज उसके ऊपर वो दोबारा आपको दोगुना मिल जाएगा। I am saying this as a man of God to you now. मैं एक ईश्वर का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूँ। As you receive Jesus and trust Him and live according to His ways, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और उसके ऊपर विश्वास and करेंगे worship Him, और उसको उपासना करेंगे and stay in His presence and grace, और उसका उपस्थिति में रहेंगे, अनुग्रह बढ़ेंगे, you are the most blessed person, because you are not blessed ordinarily, but you are blessed with double portion from आप God. एक साधारण जीवन नहीं बिताएंगे, परंतु उसका आशीष से आप एक दोगुना आशीष मिलेगा, निश्चित है। That is number one. ये पहला बात है। Second is children. और द्वितीय बात है कि आपका संतान लोग, It says that you will not bring forth the children for trouble. और यहाँ लिखा गया है कि आपका बालक लोग घबराहट के लिए Your उत्पन्न होंगे, children will never become a headache to you. आपका संतान लोग आपके लिए चिंता का विषय नहीं होंगे, Your children will be saved people. आपका संतान आपके लिए उद्धारक होगा, Your children will walk in the light of God. और आपका संतान लोग उजाला में Your चलेंगे, children will walk in the fear of God. और आपका संतान लोग ईश्वर का भय में He may be चलेंगे। a top IT professional, आप शायद एक बड़ा IT प्रोफेशनल but if he हैं, doesn't walk in the fear of God, what is the use? जब आप ईश्वर का मार्ग में नहीं है तो क्या व्यवहार है He is a उसमें? learned man. वो एक शिक्षित व्यक्ति है, Your child may be a learned person, आपका
संतान भी एक शिक्षित है, maybe full of money in his hands, शायद उसका हाथ में भी बहुत पैसा भी है, but he is not a man of wisdom. परंतु वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, He is in the bondage of sin. वो पाप में बंधा हुआ है। My dear brothers and sisters, listen to it. मेरे प्रिय भाई और बहन आप सुनिए, Your heart is pricked. आपका हृदय ये बता रहा है, Your heart is in pain because of your children. आपका हृदय ये कष्ट दे रहा है आपका संतान के बारे Though they are में। good, educated and well learning people, शायद आप उसको अच्छा शिक्षा दे, परंतु there is no happiness in your heart because of them. और उसके लिए आपका जीवन में शांति और आनंद नहीं है उसके Think लिए। about it. आप चिंता कीजिए, The Bible says, बाइबल बताती your है, children will not be for trouble, और आपका बालक घबराहट नहीं होंगे, they will be for peace to you. और उन लोग के लिए आप शांति मिलेगा, And they are the descendants of the blessed Lord and their offspring with them. और उन लोग का आने वाला वंश के लिए और आशीषित ठहरेंगे। Your children will be saved, my brothers and sisters. आपका संतान लोग उद्धारक It is होंगे। the plan of God through Jesus Christ to bless you and your generation forever. यह ईश्वर का योजना है, जब आपको बना है आप और आपका परिवार आशीषित हो जाए। Not only that, केवल इतना ही नहीं, thirdly, और तृतीय में Isaiah chapter 44 verse number 3 says, और ईशाया नबी उसका 44 का 44 verse number 3, और उसका 44 का 3 में बताया गया है, it says, For I will pour out water on him who is thirsty and the floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडल दूंगा। They will spring up among the grass like willows by the water courses. और वो ने मंजुओं और समान बढ़ेंगे। One will say, I am the Lord's. और जी धाराओं के पास बीच में होते हैं। Another will call himself by the name of Jacob. कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। Another will write with his hand the Lord's कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, and name himself by the name of Israel. और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। Just now I was talking to you about the children. मैं अभी कुछ देर के पहले अपनी संतान के बारे में बता रहा That they था, are the people of God. पर उन लोग ओ ईश्वर का व्यक्ति होंगे। You know how they become like that? उन लोग कैसे होंगे जानते हैं? Because of the third blessing. क्योंकि वो तृतीय आशीष के लिए। It says, the Bible says, I will pour my spirit on your descendants and my blessings on your offspring. और बाइबल ये बताती है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहूंगा। He will anoint us and anoint our generation with his own spirit. और हम लोग का वंश को, धार्मिक का वंश को अपनी आत्मा देकर वो अभिषिक्त करेंगे। His spirit is the spirit of power. और उसी का आत्मा शक्ति का आत्मा है। Zechariah chapter 4 verse 6 says, जकरिया का उसका 4 का 6 पद में बताए गए Not हैं, by might, not by power, but by my spirit saith the Lord. और शक्ति नहीं, बल नहीं, परंतु मेरा आत्मा का द्वारा। His spirit only can change you. उसका आत्मा केवल हम लोग को परिवर्तन कर सकेगा, And his spirit will be filling your generation. और उसका आत्मा हम लोग का वंश में रहेगा, And they will walk in the fear of the Lord. और उसका रहने के बाद हम लोग उसी का भय में And they will चलेंगे, become the blessed people of God. और उन लोग ईश्वर का आशीषित पाएंगे। Fourthly, चौथा में Genesis chapter 24 verse 60. और उत्पत्ति उसका 24 का 6 पद, Genesis chapter 24 verse number 60. और उत्पत्ति उसका 24 का 60 में लिखा गया, It says that our generation will be victorious generation. और जो वंश उठेगा वो एक विजयी वंश होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Psalm 14 verse 5 says, और भजन संहिता 14 का 5 में लिखा गया, God is with the generation of righteous. और ईश्वर धार्मिक लोग के साथ रहता है। This is the blessings that you are going to get from the hand of the Almighty God as we become children of the Almighty God through the Lord Jesus Christ, our wisdom, our salvation and our redemption. ये आशीष आप ईश्वर से पाएंगे, जो ईश्वर हम लोग का उद्धारक है, सहायक है, जो हम लोग को धार्मिक बनाए उसी के साथ। He is not just a good man. वो केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं He है, is the very son of the Most High God. वो है महान ईश्वर का एक ही लौता बेटा, The express image of God. वो एक महान उज्जवल एक दृश्यकारी The ईश्वर है, embodiment of God's glory and God's love and और ईश्वर power. का गौरव का शक्ति का एक उपकरण, एक महान व्यक्ति है, He is the one who created you and me.
जो है, जो हम लोग को बनाया है। So your creator and my creator is coming in our hearts as we open our doors of our hearts. तो इसलिए आपका और मेरा सृष्टिकर्ता जो बनाएगा, हम लोग उसके लिए द्वार खोल देंगे। Effortlessly we can be blessed. हम लोग बिना कार्य में उनका आशीषित पाएंगे। Children will be blessed. हम लोग का संतान लोग भी आशीषित होंगे। All our territory will be blessed. और हम लोग का चारों दिग We भी will हम लोग be आशीषित blessed in the बनेगा। nation. हम लोग का जाति को भी आशीष We will be मिलेगा। blessed in our cities. हम लोग का शहर को भी आशीष And मिलेगा। everyone who will see us will say that they are the blessed of the Lord of heaven. और जिन लोग देखेंगे उन लोग बताएंगे उन लोग को परमेश्वर ने आशीषित And किया। our children will walk in the ways of the Lord. और हम लोग का संतान लोग ईश्वर का रास्ता में We will चलेंगे। eat the labor of our hands. हम लोग जो उपार्जन करेंगे हम लोग उसको अच्छा से The खाएंगे। fruit of labor of our hands. हम लोग का परिश्रम का उपार्जन अच्छा होगा। And our children will prosper like anything. और हम लोग का संतान लोग समृद्धि से वृद्धि And पाएंगे। they will be filled with the rich presence of the Holy Spirit. और उन लोग बुद्धि पाते सते उन लोग ईश्वर का आत्मा से बढ़ेंगे। We will become the testimonies for the living God. और हम लोग जीवित परमेश्वर का गवाही बनेंगे। That we will be blessed and will become a blessing to our nation. हम लोग खुद आशीषित पाएंगे और दूसरा को आशीषित करेंगे। You will be a channel of peace to your nation. और आपका जाति के लिए आप एक शांति का Your वाहक हो children will जाएंगे। not be for trouble, but they will be for peace to you as a family, for generation, for the city, and for the nation as well. और संतान आपका घबराहट का नहीं परंतु आशीषित होगा, केवल शहर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरा जाति के लिए होगा। All these blessings come to us when we receive Jesus. ये सब आशीषित आप लोग पाएंगे जब यीशु मसीह के पास आएंगे। I am not canvassing a religion change. मैं एक धार्मिक का परिवर्तन के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ। I am not trying to fool you by saying this and that. मैं आपको मूर्खता होने के लिए बता नहीं रहा हूँ। यहाँ All the blessings that you have without Jesus are only temporary. आपके पास यीशु मसीह के बिना जो आशीषित हैं आज वो थोड़ी दिन के लिए। Though you have, but you are not satisfied. फिर भी आपके पास है परंतु आप संतुष्ट नहीं है। The eternal satisfaction is not there in you, brother. अनंत संतुष्टता आपके पास नहीं मेरे भाई। As I am talking to you, you may say, well, my children are well off and I have so much of money, I am peaceful. आपको मैं जो बता रहा हूँ आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे पास सब कुछ समृद्धि है, मेरे संतान लोग हैं, मैं क्या चाहिए। But that is not giving you peace, that is not giving you total satisfaction in life. मैं बता रहा हूँ कि आपको वो सब रहने के बाद भी आपको शांति और संतुष्टता नहीं मिल रहा है। Because you have acquired wealth and you have acquired the name and everything because of using God's wisdom that is given to you as a free gift, but you have not sought the Creator, sought the Blesser. और आपको सब मिल गई क्योंकि ईश्वर जो ज्ञान आपको देते उसी के अनुसार आप सब ग्रहण कर लिया, परंतु आप ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा। It cannot satisfy you eternally. अनंत तक आपको ये संतुष्ट नहीं But मिलेगा। only the Blesser who can bless you can satisfy you eternally. केवल जो आशीषित करता है उसी के द्वारा आप आशीषित हो पाएंगे। His name is Jesus. उसी का नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus Christ of Nazareth. और उसी का नाम नाजरीत का He यीशु मसीह loves है। you so much that no man can really explain how much he loves you, वो brother. आपको इतना प्रेम करता है कि संसार में कोई इस तरह का प्रेम नहीं कर सकता। He wants to come inside your heart right now. वो चाहते हैं कि आपको हृदय में आकर रहे। He will never leave you nor forsake वो you. कभी आपको नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं He दूर wants कर to देगा। bless you and your generation. वो चाहता है कि आपको और वंश को आशीषित And करेगा finally, eternal home. और अंत में अनंत जगह That को, is called heaven after the life's journey is over. जिसको बताते हैं हम लोग स्वर्ग, जब हम लोग का जीवन यहाँ खत्म हो जाएगा। I wish that you would enjoy God's blessings. मैं इच्छा करता हूँ आप ईश्वर का आशीष से आनंद And होगे be healed from all your diseases and sickness today in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आज आपका हर तरह का बीमारी से अब मुक्ति मिले। Father, I praise thee, I thank thee for thy word. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आपका वचन के लिए। Now I ask thee, Lord, with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ, that thou would open the hearts of the people of God who are listening to this message in Jesus' name. पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जिन लोग आज देख रहे हैं उन लोग का हृदय तो आप खोल And I दीजिए। pray, oh God, thy power descend into their bodies as well, oh God, and heal every disease right from the top of the head to the bottom of the toe. In the name of Jesus Christ, the name above all names, oh God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोग को स्पर्श करते और शरीर का पैर से लेकर मस्तक तक जितना तरह का बीमारी है छंगाई कर दे। Because you love them so much, oh God, as your word declares. इसलिए कि आप उन लोग को प्रेम कर रहे हैं कि जैसे आप बताए हैं। Now I ask you, Father, for a testimony of your word, that thy power might flow into their bodies, O God, and confirm your word with the signs and wonders and healings in their life, in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आपके गवाही के लिए पिता मैं अनुरोध करता हूँ आपका गौरव के लिए
उन लोग को चंगाई दे और आपको उन लोग संपूर्ण सुस्थता दे। Glorify thy name, O God. पिता आपका नाम गौरव हो जाए। Bless them and bless their generations in Christ Jesus. उन लोग को आशीषित कर, उन लोग का वंश को भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित Thank कर। you for working in their hearts and completing your work right now, O God, as I pray in Jesus' mighty name. और उन लोग का धन्यवाद देता हूं कि आप उन लोग का हृदय में कार्य किए, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा। Amen. आमेन। Amen. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा।